हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और अपना सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 के लिए ऐसे का अपना सेशन है, जिसमें आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जातिगत आरक्षण कैसे सामाजिक विभाजन को जन्म देती है, कैसे यह सामाजिक विभाजन का कारण बनती है। आज हम लोग इसको डिस्कशन करने वाले हैं इसके ऊपर। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जितने भी वीडियोस हैं उनके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज दिए जाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है, चाहे वो जितने गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपका जो टॉपिक था कि जातिगत आरक्षण कैसे सामाजिक विभाजन को जन्म देती है, उसमें हम लोग सिंपली इंट्रोडक्शन में अगर आएंगे तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जो रिजर्वेशन है उसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जातिगत आरक्षण जो है वो सामाजिक विभेद को पैदा करती है या फिर ऐसे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको। तो सबसे पहले देखते हैं कि आरक्षण होता क्या है। तो आरक्षण का उद्देश्य जो होता है, देश के संसाधन, अवसर एवं शासन प्रणाली में समाज के प्रत्येक समूह की उपस्थिति को सुनिश्चित करना है। सिंपल अगर इसको हम लोग डिस्कस करें तो रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि देश के जितने भी संसाधन है, अवसर है और शासन की प्रणाली है, उसमें हर एक वर्ग, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, ठीक है, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो या फिर वो निम्न वर्ग से हो, सारे लोगों को इक्वल 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 यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसका ये उद्देश्य था रिजर्वेशन का। ये सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में है, इसको आप नोटबुक में नोट डाउन करते चले। अदरवाइज आपके पास स्टडी स्प्रिंग का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे तो पीडीएफ मिलता ही है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसका सिंपल इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग इसके बॉडीज वाले पार्ट पे, क्योंकि हम लोग जो जिस सिस्टम से हम लोग ऐसे लिखते हैं उसमें पहला हम लोगों का इंट्रोडक्शन आता है, दूसरा बॉडी आता है और तीसरा कंक्लूजन आता है। ये अपना सिंपल एक फॉर्मूला है आईबीसी का, उसी पे हम लोग पूरे ऐसे को लिखते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये। तो इसमें हम लोग फिर से देखते हैं सारे चीज को। और ये जो आपका सिंपल थिंग्स है, इसमें पहले हम इसको इरेज करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग आते हैं पूरे सिस्टम पर अगर डिस्कस करते हैं, तो आज के समय में जो राजनीतिक में ऐसा सिस्टम पैदा हो गया हुआ है कि आरक्षण के ऊपर कोई भी डिस्कशन करना नहीं चाहता है। कोई राजनीतिक पार्टी आरक्षण के ऊपर डिस्कशन करना नहीं चाहती है। वो सोचती है कि अगर हम इसको छेड़ते हैं तो खुदकुशी के बराबर होगा। ये खुदकुशी के बराबर कैसे होगा कि अगर आप सोचते हैं कि जातिगत आरक्षण खराब है, अगर इस मुद्दे को आप अगर चुनाव वाले मामले में लेकर के आते तो आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया गया हुआ है कि अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी और फिर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी की चाल है। तो अगर हम लोग इसके बॉडीज वाले पार्ट में आएंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि आज राजनीतिक कारणों से आरक्षण ऐसा मुद्दा बन गया है जिसको छेड़ना खुदकुशी करने के बराबर है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, क्योंकि वर्तमान में जनता को भ्रमित करके नेता ऐसे मुद्दे से अपनी रोटी सेकते हैं। एकदम क्लियर कट में लिखा हुआ है कि अभी एट प्रेजेंट में जो नेता है वो ऐसे मुद्दे को उठाते हैं और अपनी रोटी सेकते हैं, क्योंकि उनको उनको जो है वो वोट तो उसी से मिलता है कि हम आएंगे तो हम एससी को 3% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देंगे, हम आएंगे तो रिजर्वेशन देने का काम करवाएंगे, हम आएंगे तो पाटीदार किसानों को रिजर्वेशन दिलवाएंगे, हम आएंगे तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलवाएंगे। इस तरीके का बात लेकर के आया जाता है और फिर इससे रोटी सेका जाता है। बाद में कुछ मिलता नहीं है जनता को, जिसका खामियाजा सीधे सीधे जनता भुगतती है। आज कोई भी पार्टी राजनीति के समीक्षा पे बात नहीं करती है। क्यों नहीं करती है राजनीतिक आरक्षण के समीक्षा पे बात? इसलिए आरक्षण के समीक्षा पे बात नहीं करती है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारा सत्ता ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि पीछे की जो पार्टियां हैं, एट प्रेजेंट में जो पार्टी है, वो सारे चाहती है कि हम जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति में लगे रहें। अगर हम इसे हट जाएंगे तो हमारे पास का पावर ही खत्म हो जाएगा। और ये सारे सिस्टम को अगर देखें तो ये पूरा जो आपका समाज है वो कहीं ना कहीं से दो भाग में बट रहा है। दो भाग में बटता है, एक में उच्च जाति के लोग होते हैं और दूसरे में निम्न जाति के लोग होते हैं। और ये जो डिवाइडेशन होता है वो केवल और केवल आप पॉलिटिकल कारण से होता है और संविधान के कुछ गलत नियमों के कारण होता है। ये सारे चीज है।
जातिगत आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाया। अगर पूरे सिस्टम को आप देखें तो आप देखिएगा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू हुए 2 दशक से भी ज्यादा हो चुका है, कहीं कोई शक नहीं है। और पूरे अगर जनसंख्या को देखिएगा तो 22 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है जिसमें निम्न जाति के लोग आते हैं, लेकिन केवल 1% लोगों को इस जातिगत आरक्षण से फायदा मिल सका है। तो आप खुद सोच करके देखिए कि ये क्या आपको बेनिफिटेबल है आपके लिए, या फिर ये पूरे एक तो आपको आपके साथ इस तरीके का बिहेव किया जाता है। आप किसी कॉलेज में जाते होइएगा, अगर आप रिजर्वेशन से आए हैं तो प्रोफेसर भी आपके साथ उस तरीके का बिहेव करता है। ये प्रोफेसर की गलती है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सरकार इस तरीके का सिस्टम या फिर इस तरीके का प्रेफरेंस दिया है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि कुछ लड़के जो 90% नंबर लेकर के आते हैं उनको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, और 45 नंबर लाने वाले लोगों को एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे 45% लाने वाले लोगों के ऊपर कमेंट होते रहता है, और ये इस कारण से होता है क्योंकि जातिगत आरक्षण कहीं ना कहीं से एक पर्टिकुलर जो कास्ट है उसको ये करवाने के लिए मजबूर करती है। तो अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन या आपके ऊपर इस तरीके का बात किया जाता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, कोई बात नहीं है, सारे सिस्टम की बात है। लेकिन अगर आपको कोई आदमी ऐसे बोल करके और फिर आपके साथ आपको पढ़ाता है या फिर लिखाता है, तो फिर इस तरीके के स्वाभिमान पर ठेस लगा करके आप इस आरक्षण का फायदा क्यों ले रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन है मेरा आपसे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस पे। अगर इस तरीके की भावना अभी जातिगत आरक्षण से पैदा हो रही है कि भाई हम तो SC ST से बिलोंग करते हैं, हम 45 नंबर लाएंगे, हमको रिजल्ट आ जाएगा मेरा। तो एक युवा वर्ग जो है, जो कौशल है उसके पास, उसको उभार करके लाने में, उसको हर एक वक्त कमजोर बनाने में इस जातिगत आरक्षण का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि भाई तुम्हारे पास 90 नंबर लाने की एलिजिबिलिटी है, लेकिन तुम पढ़ो केवल 45 नंबर के लिए, है ना? इस तरीके का सिस्टम पैदा किया जाता है, तो उनके अंदर जो है साहस और दृढ़ता की भयंकर कमी आती है, और ये बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर आपके अंदर साहस नहीं होगा तो आप एक अच्छे काम को नहीं कर सकते हैं, है ना? आप हर एक दिन उसी 45 नंबर लाने वाले सिस्टम के पीछे भागिएगा, आप कभी भी 90 नंबर लाने वाले सिस्टम के पीछे नहीं भागिएगा। ये दूसरी बात है कि आपको 45 नंबर लाने से बहुत जल्दी नौकरी होती है, लेकिन आपके अंदर मेधा की कमी जरूर होती है। ये सारी चीजें हैं। और वहीं अगर उच्च जाति के एक कुशल वर्ग का बात करें तो 90 नंबर ला करके भी, 90% नंबर ला करके भी वो इस लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो उनके अंदर द्वेष की भावना आती है कि भाई ये तो SC ST वाले लोग हैं, इनको बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगा, ये 45 नंबर ला करके ही नौकरी लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये जाति जो सिस्टम है ये उसको कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे रहा है, ये जाति व्यवस्था को ही बढ़ावा दे रहा है। ये नहीं कर रहा है कि वो 45 नंबर ला करके अगर नौकरी कर रहा है तो हम अप्रिसिएट कर रहे हैं, हम उसको ये बोल रहे हैं कि अच्छा ये तो SC ST से बिलोंग करता है, इसको तो 45 नंबर ला लिया इसने और फिर इसको नौकरी हो गया, ये हम में नहीं आ सकता है। इस तरीके की जो जाति व्यवस्था की जो भावना है इसको बढ़ावा मिलता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। और इसका उदाहरण आपको दिन प्रतिदिन कॉलेज, स्कूल्स और भी बहुत जगह पे देखने को मिलता है कि लोग सुसाइड करते हैं। हालांकि ये भावनाएं बहुत गलत है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लेकिन अगर हम ये पूरे सिस्टम को देखें तो ये है ही क्यों? हम किसी को क्यों बोलते हैं कि वो SC फैमिली से बिलोंग करता है? हम किसी को क्यों बोलते हैं कि वो ST फैमिली से बिलोंग करता है? हम क्यों नहीं बोलते हैं कि वो इंडियन है? हम ये चाहते हैं, और इस तरीके का सिस्टम लागू होना चाहिए कि जो भी बच्चे जो इस तरीके के फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दिया जाए। लेकिन उन जब नौकरी देने की बात आती है और जब कुछ अलग सुविधाएं देने की बात आती है तो वहां पे इस तरीके से उनको तोला नहीं जाए कि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो ही आपको इस पार्टिकुलर जगह पे सीट मिला है, या फिर आपका एडमिशन हुआ है, या फिर आपको नौकरी हुआ है। ये गलत सिस्टम है। वो अगर उसके लिए एलिजिबल है, इक्वल नंबर लाया है, तो ही आप उसको एडमिशन दीजिए, क्योंकि वो भारतीय है। और उसके पढ़ाई के लिए हर एक सिस्टम फ्री किया जाए, उसके लिए हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। और फिर यहाँ पे जब नौकरी की बात आती है तो उस जगह पे आप आरक्षण दे करके एक ऐसे तबके के लोगों को, एक ऐसे तबके के बच्चे को आप वंचित करते हैं इससे, जो उसके लिए एलिजिबल होता है। तो ये सिस्टम गलत है। एक जगह पे आप अपने रिजर्वेशन सिस्टम को ढोते हैं और दूसरे जगह पे एक बहुत बड़े तबके को आप दबाते हैं। बहुत गलत बात है ये, इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। और इसके जो खामियाजा है वो तो हर एक साल हर एक जगह पे भारत के जो
कुशल लोग होते हैं वही इसका खामियाजा भुगतते हैं, ठीक है। और राजनीतिक पार्टी ऐसे मुद्दे पर चुनाव के समय ऐसे मुद्दे को लेकर के आती है, केवल वोट वसूलती है और फिर जो उनका कान है उसमें तेल डाल के सो जाती है। तो ये सिस्टम बहुत गलत है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर हम लोग इसके कंक्लूजन पे आए, आप इसको अतः कर लीजिएगा, आप इसको अता कर लीजिएगा। हमें नेताओं के बहकावे और उनके फूट डालो और शासन करो की नीति से, अब फूट डालो शासन करो की नीति है कैसे है, सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि भाई साहब आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, आपको बोलेगा कि भाई हम आपके रिजर्वेशन को सब दिन बना करके रखेंगे, आप हमें वोट दीजिए। और दूसरी तरफ अगर वो जनरल कास्ट के पास वोट मांगने के लिए जाता है तो वो बोलता है कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। ये सारे राजनीतिज्ञ जो होते हैं उनके फूट डालो और शासन करो की नीति है, जिसके कारण वो अपने पूरे वोट बैंक से अपना वोट नहीं लेते हैं और फिर कुछ समय के बाद वो ऐसे मुद्दे के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। और जो उच्च और निम्न जाति में भेद पैदा करती है, इसके साथ ही आरक्षण के मुद्दे पे समीक्षा की भी जरूरत है। आरक्षण के मुद्दे पे जैसे अभी रिसेंट में 10% रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोगों को, ईडब्ल्यूएस वाले लोगों को, ठीक उसी तरीके से ये सारे सिस्टम को खत्म किया जाए और 50% जो रिजर्वेशन है वो केवल ईडब्ल्यूएस वाले लोगों को ही दिया जाए, जिसमें एससी एसटी सारे लोग हो, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन, ना कोई जात होगा। अगर वो इसके लिए एलिजिबल होंगे तो इसमें आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ये सिस्टम है, ये कंक्लूजन होगा। और ये बेसिक चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए थी, इसको अगर हम लिखेंगे तो एक अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं हम। ये था आज के वीडियो के लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए वर्क कर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके आज की सपोर्ट हमें कल आपके लिए बहुत बेहतर करने का मौका देगी। और इसी तरह के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से जुड़ करके सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोग जातिगत आरक्षण सामाजिक विभाजन का कारण कैसे बनती है इसको डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से आएंगे नए ऐसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, जय हिंद।